साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी शिक्षक साथियों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण शास्त्र पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि शिक्षण में किसी भी विद्यार्थी का पढ़ना लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ये मॉड्यूल या यह कोर्स सभी शिक्षक साथियों के लिए आवश्यक हो जाता है। इस कोर्स की महत्वता भाषा शिक्षक के साथ साथ अन्य शिक्षकों को भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि एक भाषा शिक्षक के लिए है, क्योंकि अन्य भाषाओं का शिक्षण या अन्य विषयों का शिक्षण भाषा पर ही आधारित होता है। भाषा शिक्षण के मॉड्यूल्स में प्रमुख संसाधन व्यक्तियों और राज्य संसाधन समूहों को विभिन्न भारतीय संदर्भों में भाषा सीखने, शिक्षा में भाषा की स्थिति का, भाषा सिखाने के तरीकों और भाषा आकलन के प्रयासों से परिचित करने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, इस मॉड्यूल की रूपरेखा जो है वो भाषा को सीखना और सिखाने में भाषा की केंद्रीयता, भारत में भाषा सीखने की स्थिति, शिक्षा नीति में भाषा, त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषावाद। त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषावाद क्या होता है? जैसे जब भी बच्चा स्कूल जाता है तो अपनी मातृभाषा के साथ जाता है, जिसे हम उसकी पहली भाषा भी कहते हैं। उसके पश्चात विद्यालय पहुंचने के बाद दूसरी और तीसरी भाषा सीखता है या फिर आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं का भी अध्ययन कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें बहुत सारी भाषाओं को उतनी ही तल्लीनता के साथ सीखा और सिखाया जाता है जितना कि अपनी मातृभाषा को। इसीलिए सभी शिक्षक साथियों के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस शिक्षण के उद्देश्य हम भाषा सिखाने के साथ साथ भाषा शिक्षण के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का उपयोग करने पर शिक्षकों को संवेदनशील बनाना भी है। सामान्य सरोकारों की समझ बनाना भी इसका मेन उद्देश्य है। तो भाषा के जो उद्देश्य हैं, भाषा और सीखना, भारत में भाषा सीखने की परिस्थितियाँ, जैसे कि एक शिक्षक के लिए भाषा सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी कक्षा में एक से अधिक भाषा के व्यक्ति भी हो सकते हैं। अगर किसी एक शब्द को हम उनकी अन्य भाषाओं में ढूंढने के लिए कहें तो उसके बहुत सारे शब्दार्थ हमें मिल जाते हैं और अन्य बच्चों को और शिक्षकों को भी बहुत सारी समझ उससे विकसित हो सकती है। तो हम बच्चों से भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम देखते हैं कि बहुभाषावाद में हमारे यहाँ जो बिंदु हैं वो आपके कि ये बहुभाषावाद भारतीय पहचान को बनाने में एक घटक है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में जो कुल भाषाएं बोली जाती हैं उनकी लगभग संख्या 600 से अधिक है। 652 के ऊपर भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तो इसे अपन बहुभाषावाद कहते हैं। लेकिन कम से कम 4 या 6 10 भाषाओं का ज्ञान हमारे लिए होता है। बच्चा भले ही नहीं पढ़ता हो, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन भाषाएं होती हैं। तो भाषा शिक्षण बच्चे को पढ़ने में, उनकी जो शारीरिक विकास के साथ साथ जो हमारा मानसिक विकास होता है उसके लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है। पहली भाषा और अन्य भाषाओं के बीच पुल बनाने के लिए संसाधनों के रूप में विद्यार्थियों की भाषाओं और ज्ञान का उपयोग करना कक्षा में बहुभाषिकता को शामिल करने की कार्यनीति में से एक होता है। पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में भाषाएं सीखने का मेन तात्पर्य होता है कि जो मातृभाषा है उसके बाद हमारे उपयोग में आने वाली जो सेकेंडरी लैंग्वेज, द्वितीयक भाषा और तृतीयक भाषा है, जो हमें आगे की परिस्थितियों के लिए एक तरह से सुदृढ़ बनाती है और हमें अपने क्षेत्र में या अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। जैसे हिंदी, उर्दू या अन्य किसी भारतीय दूसरी भाषा को भी सीखना किसी बच्चे के लिए या शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो मॉड्यूल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी शिक्षक साथी के लिए या बच्चों के लिए। तो इसमें हम विभिन्न अपनी कार्य योजनाएँ भी बना सकते हैं। जैसे अगर भाषा कोई बच्चा जानता है तो उसे अन्य क्रियाकलाप करने में, प्रोजेक्ट बनाने में, परियोजनाओं पर कार्य करने में
उतनी ही मदद मिलती है जितनी कि उसे अन्य विषयगत शिक्षण में होती है। जैसे भौगोलिक स्थिति, मौसम और जलवायु, ऐतिहासिक महत्व, ये हम अगर सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भाषा की महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। किस तरह से भाषा इसके लिए आवश्यक है वो हम इस मॉड्यूल के माध्यम से, इसमें परियोजनाएं भी दी गई हैं जिनका हम उपयोग करने के बाद हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और भाषा शिक्षण ही हमारे अन्य शिक्षण को महत्वपूर्ण बना सकता है। तो ये जो भाषा शिक्षण है, उस भाषा शिक्षण सीखने के लिए कार्यनीतियाँ क्या होना चाहिए कि कक्षा में अनुकूल माहौल बनाएं और सुनिश्चित करें कि भाषा के सभी बच्चे इसमें भाग लें। बच्चों के भाषा सीखने को दैनिक जीवन, संस्कृति और समाज से जोड़ें जिससे बच्चा समाज में अग्रसर हो सके। दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं पर सार्थक चिंतन करें। चिंतन के बिंदु ये हैं कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में और विद्यालय में भाषा समृद्ध वातावरण कैसे बना सकता है, ये इसके ऊपर एक शिक्षक को चिंतन करना है और चिंतन करने के बाद अपनी कार्य योजना बनाने के पश्चात बच्चों के साथ उसे साझा कर सकता है। तो ये साथियों, ये मॉड्यूल काफ़ी बड़ा है, आपको इसको पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको संपूर्ण मॉड्यूल को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जिससे कि आप आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए जो सरल नोट्स हैं या शिक्षक डायरी बनाना चाहते हैं तो बनाने में आपको मदद मिलेगी। इसके पश्चात ये जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल हमारा विभिन्न प्रकार के शिक्षण नीतियों को या किस तरह से हम भाषा को अन्य विषयों के साथ जोड़ेंगे, इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान देता है। कहानी लिखना, पढ़ना, अवलोकन करना, चार्ट बनाना, इस तरह से छोटी छोटी बातों को भी इस मॉड्यूल के माध्यम से बच्चों के साथ हम साझा कर सकते हैं। इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य या पहला है लक्ष्य भाषा को सार्थक स्थिति में लाना, सामाजिक व्यक्तियों गुणों का विकास करना, सहानुभूति, समानुभूति, साथी की भावना आदि जैसे मूल्यों को विकसित करना, ये आदि चीज़ें इसके उद्देश्य हो सकते हैं। साथियों, तो इन उद्देश्यों को भी हम अच्छी तरह से सभी को पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये जो मेन इसकी बात है कि शुरुआती वर्षों में भाषा सीखना सिखाना, ये कक्षा 1 के लिए मेन बच्चे को हम प्रारंभिक कक्षाओं से इसे सिखाते हैं। गतिविधियां कराएं जैसे पतंग से पतंग बनाना, हाव भाव के साथ में सुनना। तो ये हम इसके ऊपर कोई एक शब्द दे दिया या कोई चित्र दे दिया तो उसको दिखा के बच्चे से प्रारंभिक स्थिति में हम उसे बोलना सीखते हैं कि कैसे बोल पाए। इसके बाद में बच्चे को बता के कि वो भी इससे जो उसकी पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान के साथ उसे पढ़ सकते हैं। कविता को कोई भी शिक्षक हाव भाव के साथ पढ़े, बच्चों के साथ मिलकर जोश और पूरे हाव भाव के साथ कविता को गाएं जिससे बच्चे का भी मन उसमें होगा। तो ये हम दैनिक परियोजना ऐसे बना सकते हैं। पहले दिन हमें क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है। तो धीरे धीरे हम बच्चों की समझ को जोड़ पाएंगे। प्रारंभिक कक्षा से ही बच्चों में भाषा का विकास करना जरूरी होता है। आज ये वास्तविकता है जो शिक्षक साथियों के साथ समस्या आती है वो मुख्य रूप से अक्षर ज्ञान की है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सरकार ने को भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाना पड़ रही हैं जिससे हम बच्चों को बेसिक ज्ञान दे सकें और उसे हम एक तरह से पढ़ने पढ़ाने या लर्निंग अधिगम की मुख्य धारा में जोड़ सकें। इसके लिए जो भी शासन की योजनाएं हैं, जैसे हम देखते हैं दक्षता उन्नयन, तो दक्षता उन्नयन में भी हम बच्चों से वही कराते हैं जो हिंदी भाषा का है और गणित का है, जिससे कि यही दो चीज़ें हैं या दो विषय ऐसे हैं जो अन्य भाषाओं को सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। अगर बच्चा अक्षर ज्ञान जानता है तभी बच्चा अन्य पाठों को पढ़ सकता है। तो इसके लिए शासन की योजनाओं को कारगर बनाने के लिए हम बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाएं। समूह में श्रुतलेख कराना, बच्चों से कहानी पढ़ाना, ये विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं या रोल प्ले करना, बच्चों को जो भी उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होगा उससे हम परिचित भी उन्हें करा सकते हैं।
तो इस तरह से ये मॉड्यूल हमारे लिए और हम सबके शिक्षक साथियों को भाषा शिक्षक के साथ साथ अन्य भाषाओं के लिए भी ये जरूरी हो जाता है, अन्य विषयों के लिए भी जरूरी हो जाता है। तो शैक्षणिक प्रक्रियाएं हम इस तरह से डिज़ाइन करें, जैसे एक तरह से संक्षिप्त रूप में यहाँ दी गई है, तो हम ऐसे डिजाइन करें अपने परिवेश के अनुसार, जिससे कि जो भाषा के शिक्षण प्रतिफल है, सीखने के प्रतिफल, उनका अचीवमेंट या प्राप्ति हम कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर कार्य करना होगा। तो जैसे हम बच्चे को सबसे पहले लेखन पर विचार मंथन से पहले क्या क्या करना चाहिए, लिखना, पुनरीक्षण और समीक्षा, संपादन, पुनर्लेखन, बार बार उसी को रिपीट करना, दोहराना। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे को शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक हो सकती हैं। इसके बाद जो कुछ रचनात्मक कार्य भी कराते हैं, जैसे क्या क्या बना है इसमें, जैसे अल्पदृष्टि वाले बच्चे हैं तो अल्पदृष्टि वाले बच्चों के लिए रंगीन चौक, स्केच पेन, इस तरह से करें जिससे बच्चा को कोई भी बच्चा है वो वाचन में, लिखने में समृद्ध हो और उसके लिए रुचिकर भी बने। कुछ विशेष शब्दावलियाँ हैं, उन शब्दावलियों को भी हम उपयोग कर सकते हैं, उससे हम अन्य भाषाओं में भी उसकी अन्य शब्दावली को ढूंढ सकते हैं, जिससे बच्चों की जो वोकेबलरी है, जो शब्द ज्ञान है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ये मॉड्यूल भाषा शिक्षण का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को सभी शिक्षक साथी उतने ही मन से करें जितना कि अन्य विषय को या अपने हम विषय को करते हैं, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है इसमें जैसे व्याकरण है, व्याकरण भी हमारे लिए आगे समृद्ध बनाता है किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए। और व्याकरण के बाद एक आदर्श 5, जैसे उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाषण शिक्षण के लिए रिपोर्टिंग की सूचना देना, तो ये सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह से हम एक कार्य योजना को भी क्रियान्वित कर सकते हैं। इसमें सीखने सिखाने के प्रतिफल जैसे कक्षा 7 का व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, निर्धारण, ये सब प्रतिक्रियाएं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, संचार में उचित व्याकरणिक रूपों का उपयोग करता है, बच्चे ये सब सीख सकते हैं। जैसे बहादुर बिट्टू, इसी तरह से एक कहानी है एक चिड़िया की, या किस तरह से, तो उसमें शब्दावली भी होती है, शब्द ज्ञान भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि एक बतख का बच्चा और जो मुर्गी का चूजा है, तैरने में कौन निपुण है, तो उससे हम एक कहानी भी बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो ये कक्षा की शुरुआत हम कुछ गीतों से, कहानियों से करते हैं, तो ये और भी रुचिकर हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को हम अपने साथ में जोड़ सकते हैं, जो कि एक रुचिकर बनाता है पाठ को पढ़ने के लिए। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको देखने के पश्चात इसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को, जो हमारे आगे के प्रश्नों को बनाने में या आगे के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। धन्यवाद।